हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये है हेयर फॉल। और आज की डेट में जितने भी यूथ हैं, एटलीस्ट वो इससे सफ़र कर रहे हैं। किसी न किसी फॉर्म में उनके बाल गिर रहे हैं, यंगस्टर्स में, यूथ्स में, बड़ों में, और रीज़न इसके हैं। अभी तक आप ये देखते होंगे कि हमारे बाल गिर रहे हैं, हमने शैम्पू लगा लिया, तेल लगा लिया, खा लिया, लेकिन नहीं रुक रहे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि ऐसी क्या कारण है मेडिकल साइंस में जिसने प्रूव किया है कि बाल कैसे गिरते हैं और उनको हम कैसे रोक सकते हैं। हमें अपनी लाइफ में क्या यूज़ करना चाहिए और किन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। तो आज की इस कड़ी में सबसे पहले हम हेयर फॉल या बाल्डनेस पे बात करते हैं। तो इसमें देखते हैं कि इस हेयर फॉल को हम बाल्डनेस भी कहते हैं। दूसरा इसका नाम है एलोपीसिया। अगर हम देखें अपने नॉर्मली जो हेड होता है हमारा सर, उसमें 1 से 1.5 लाख हमारे हेयर होते हैं। और ये पर डे 30 से 40 बाल जो हैं या हेयर फॉल अगर पर डे 30 से 40 हो रहा है तो ये नॉर्मल है। इसको आप ये मत समझिए कि मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और हमारा अब ठीक नहीं हो सकता है। तो हम देखते हैं कि ये जो हेयर फॉल है वो कितने तरह का होता है और इसके पीछे इसमें क्या कॉजेज़ हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेल पैटर्न हेयर फॉल, जो कि केवल पुरुषों में देखा जाता है, रेयर कभी महिलाओं में देखा जाता है। तो इसका कारण है एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। ये डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, जिसको डीएचटी भी कहते हैं, ये जब बढ़ जाता है पुरुषों में तो ये हमारे बालों की जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनमें चारों तरफ एक घेरा बना लेता है और उसमें न्यूट्रिशन पहुंचने नहीं देता, जिसके कारण ये बाल गिरना चालू हो जाते हैं। दूसरा है फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। फीमेल पैटर्न में जो बहुत कॉमन कॉज देखा जा रहा है एनीमिया है, यानी खून की कमी है। दूसरा पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या सिंड्रोम, जो उनके बच्चेदानी में यूट्रस में गांठें पड़ जाती हैं उसमें है। तीसरा कॉज है हाइपोथायराइडिज्म, यानी उनको थायराइड की अगर दिक्कत हो जाती है तो उनके बाल गिरना चालू हो जाते हैं। तीसरा है एलोपेशिया एरिएटा। ये सबसे कॉमन देखा जाता है, लेकिन इसका अगर कारण देखें तो कारण इसका है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अगर है तो इसमें भी वही होता है कि जो सेल्स होती हैं अच्छी सेल्स को खाना चालू कर देती हैं, अपनी ही सेल्स को ये खाने लगती हैं, जिससे कि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाता। इसमें फैमिली हिस्ट्री भी है कि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में एलोपेशिया एरिएटा है तो उनके नेक्स्ट जनरेशन में आने के चांसेस हैं। चौथा है आपका आता है टीलोजन एफ्लूवियम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको जो देखा है कि इसके जो कॉज हैं वो है इमोशनल साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है या ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं। तो ईटिंग डिसऑर्डर्स में अगर आप देखें, पहले तो ये है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई यूथ अगर स्ट्रेस में है तो उसके बाल अपने आप गिरना चालू कर देते हैं, क्योंकि उसके हार्मोनल इम्बैलेंसेस चालू हो जाते हैं। तो उनमें जब हार्मोन इम्बैलेंस होंगे तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो बाल गिरना चालू हो जाएगा। कभी आपने ये गौर किया है कि सबसे ज़्यादा बाल हमारे क्यों गिर रहे हैं और लोगों के क्यों नहीं गिरते? जिसमें विशेषकर आप देखें कि जब मार्केट में आप निकलें या कहीं देखें तो जो फ़कीर होते हैं, फ़कीर, बाबा लोग, जटाधारी, मलंग, इस तरह के लोग हैं, बाल बड़े भी किए रहते हैं और उसमें जटा भी बंधी रहती है, लेकिन उनके बाल नहीं गिरते हैं। कारण क्या है कि उनके पास जो न्यूट्रिशन होता है वो बिल्कुल प्रॉपर होता है, यानी कि भोजन पदार्थ जो है वो प्रॉपर बैलेंस डाइट ले रहे होते हैं, जबकि हम लोग प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं। इसी कारण जो सबसे ज़्यादा बाल गिरने की जो समस्या देखी जा रही है वो देखी जाती है प्रोफेशनल्स में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर हैं और जॉब होल्डर्स हैं, डेली सिटिंग जॉब करने वाले हैं, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, हाई रैंक पॉलिटिशियंस हैं, उनके भी आप देखेंगे। इसमें जो इम्पॉर्टेंट हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि टीलोजन एफ्लूवियम जो टाइप ऑफ हेयर फॉल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत से लोगों में ये देखा गया कि कारण यही निकल रहा है। इसमें साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा है। अब साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस क्या है? जैसे हम ईटिंग डिसऑर्डर देखें तो ईटिंग डिसऑर्डर में सबसे इम्पॉर्टेंट आता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, यानी हम अपने खाने पीने की आदत देखें
तो हम खाना तो खाते हैं, पेट भर खाते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास बैलेंस डाइट नहीं होती है। बस हमें खाना मिला और हमने जल्दी जल्दी पेट भर के खा लिया और अपने काम पे लग गए। तो हमको खाने में कम से कम कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब हमारे खाने में होना चाहिए डेली डाइट में, लेकिन वो चीज़ हमारे पास नहीं होती है। और एनोरेक्सिया नर्वोसा वो कंडीशन होती है जिसमें व्यक्ति विशेष ये सोचने लगता है कि अगर हम खाएंगे ज़्यादा तो हमारा वेट बढ़ जाएगा। इस कारण वो डर की वजह से खाना खाना बंद कर देता है। जब कम खाता है या बंद कर देता है तो उससे जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम हो जाती है। इसी तरह से दूसरा देखा, बुलीमिया जस्ट अपोजिट होता है। बुलीमिया में ये है कि ऐसा कैंडिडेट खाना बहुत ज़्यादा खाता है, उसको इससे मतलब नहीं कि क्या खा रहा है, बस उसको खाना मिलना चाहिए। अगर पराठे मिल गए तो वो पराठे खाने चालू कर दे, उसको पेट भरने से मतलब होता है। इसके बाद एक आता है पीका। पीका में अगर आप देखें तो हम इसमें बहुत से ऐसे चीज़ केसेस मिल जाएंगे जिसमें आदमी मिट्टी खा रहा है, नाखून खा रहा है, अपने बाल तोड़ के एक हैबिट बन जाती है। बहुत से लोगों को आप देखेंगे अपनी सोसाइटी में कि वो अपना बैठे बैठे हैं तो सर के बाल उन्होंने एक तोड़ा, उसके बाद अपने दांत से लिया, दबाना चालू कर दिया, फिर उसके बाद वो नॉर्मल बात है। पेशेंट वो अब उनको लगेगा नहीं कि मतलब कि ये हमारे साथ कोई प्रॉब्लम है, लेकिन बेसिकली ये प्रॉब्लम होती है। इसके बाद हम क्रैश डाइट लेते हैं। क्रैश डाइट में क्या है हमारे पास कि हम खाना तो खाते हैं, पेट भर खाते हैं, मगर उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आती है। अब जो लेस कॉमन कॉज़ है वो उसमें आपके कुछ एक बीमारी आती है जिसको हम ट्राइकोटिलियोमेनिया कहते हैं। इसमें एक कंडीशन आती है कि इस तरह के जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये, तो इसमें ट्राइको का मतलब होता है हेयर, टिलो मतलब पुलिंग, और मैनिया एक्सेसिव बिहेवियर, यानी आदमी बैठे बैठे अपने बाल नोचना चालू कर देता है। इसके साथ कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो हम अगर डेली यूज़ करते हैं तो उससे भी बाल गिरने की संभावना है, जिसमें हमारी ब्लड प्रेशर की है, डायबिटीज़ की है, या स्टेरॉइड्स हम यूज़ करते हैं तो बाल गिरना चालू हो जाते हैं। अब अगर हम देखते हैं कि दूसरे और कॉजेज़ में देखें, जैसे कीमोथेरेपी है या कैंसर जिसको हम किरणें की थेरेपी कहते हैं, कीमोथेरेपी अगर किसी की हो रही तो उसके सारे बाल गिर जाएंगे। इसके साथ साथ हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपोथायराइडिज्म में भी बाल गिरेंगे। माल न्यूट्रिशन है तो माल न्यूट्रिशन भी गिरेंगे। अब हमको करना क्या है, ऐसी कौन सी डाइट हम लें जिससे कि हमको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले और हम अपना काम और इससे बीमारी से हमको फ्री हो जाएं। तो सबसे पहला क्या है कि जो हमारे बॉडी में अगर आयरन कम हो रहा है तो आयरन की डेफिशिएंसी है, तो हम आयरन की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए सबसे अच्छा हमारे पास सोर्स है पालक है, हरी मटर है, और भी चीज़ें हैं। बेर इसमें बहुत बेस्ट है। जिंक पे सबसे बहुत बढ़िया जो एग्जांपल आता है वो पम्पकिन का और उनके सीड्स का आता है। पम्पकिन सीड्स हमको डेली कम से कम 5 से 7 सीड्स पर डे लेना चाहिए। इसी तरह से एक बायोटिन है जिसको हम विटामिन B7 कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा हमारी डाइट में चीज़ में और बादाम में पाया जाता है, तो हमें अपनी डाइट में इसको सम्मिलित करना चाहिए। इसके बाद आता है ओमेगा फैटी एसिड। ओमेगा फैटी एसिड सबसे जो रिच सोर्स है वो फिशेस हैं, स्पेशली जो फैटी फिशेस होती हैं उनमें ऑयल होता है, वो ओमेगा फैटी एसिड है। ये हेयर फॉल को डिजेनरेट होने से या फॉल करने से गिराता है। इसके बाद लास्टली जो आता है सनलाइट एक्सपोजर है। हमको सनलाइट का एक्सपोजर जो है 15 से 20 मिनट विंटर सीज़न में, गर्मियों में ना बैठ जाना, विंटर सीज़न में आपको कम से कम 10 से 15 मिनट आपको धूप में बैठना है, जिससे हमारी जो सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी और वो विटामिन D3 कन्वर्ट करने लगेंगी और हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा कर देंगी। ये दोस्तों आज का हमारा टॉपिक था। अगर आपको पसंद आया तो हमारे इसके क्वेश्चन ज़रूर पूछिए, आप इसमें जो चीज़ नहीं समझ में आती है वो पूछें। और जो इसमें सबसे अच्छा ये है कि आप इसको फॉलो करें। हम इसमें कोई मेडिसिन नहीं बता रहे हैं कि मेडिसिन मार्केट में सब अवेलेबल हैं, और ना ही हम किसी का प्रचार कर रहे हैं। हमने एक नॉर्मल आपको इसका वीडियो बना करके अपलोड कर रहा हूँ। बस आप हम आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फॉरवर्ड कर दें और उन लोगों तक ज़रूर पहुंचा दें जो लोग हेयर फॉल की प्रॉब्लम से हैं। मार्केट में आप देख रहे हैं बहुत से तेल प्रचार में आ रहे हैं और उनका ये है कि ये तेल लगाइए और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति जो आपसे बात करते हैं तो आप उनको ये वीडियो भेज दीजिए कि भाई इसको देख लीजिए, अगर तेल लगाने से होता तो सारे गंजे तेल लगा के ठीक हो गए थे। थैंक यू सो मच।